आज की बात ने हर पल हर कोने तक की खबर जनता की प्रतिनिधियों तक पहुंचाने का प्रयास किया। देख सकते हैं ये महाराणा प्रताप पार्क विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर उपलक्ष्य में क्या स्वच्छ, क्या भारत, क्या स्वच्छ वातावरण मिलेगा। ये एक महाराणा प्रताप पार्क है। देख सकते हैं किस तरीके की गंदगी महाराणा प्रताप पार्क के अंदर देखी जा सकती है। कैमरामैन थोड़ा आगे आइए। देख सकते हैं जो मैंने पल पल की कोने की खबर आज की बात पर दिखाई, आज ये विश्व पर्यावरण दिवस पर ये स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण हमारे क्षेत्र में इस तरीके के पार्क की स्थिति है। थोड़ा आगे आइए, कैमरा इधर दिखाइए, कूड़ा बड़ा जूम करके दिखाएं जरा। देखिए किस तरीके से लोग कूड़ा गिरते हैं, गंदगी करते हैं। कहाँ पर पार्क के जो यहाँ के माली हैं, यहाँ के देख रेख वाले हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से देख सकते हैं। एक तरफ पार्क थोड़ा हरा भरा तो दूसरी तरफ बिल्कुल बंजर दिखा सकते हैं। इस तरफ कैमरामैन घुमा के दिखाएंगे, बिल्कुल बंजर पार्क पड़ा हुआ है। अरबों रुपए, करोड़ों रुपए सरकार से आते हैं, आखिर वो कहाँ जाते हैं, ये या इसका जो बजट आता है वो कहाँ जाता है, किस तरीके से दिखाइए। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से ये पेड़ है और पेड़ के पास कूड़ा, किस तरीके से गंदगी यहाँ पर डाली जाती है, ये आप देख सकते हैं आज की बात पर। और बोर्ड आ जाए, जूम कर लिया करो ये कूड़े की अभी ऊपर, ठीक है। कूड़ा दिखाओ महान आजकल के लोग। हाँ जी, क्या नाम है? सुकमाल जैन। सुकमाल जैन जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे महाराणा प्रताप पार्क पर स्वच्छ और स्वस्थ हवा लेने के लिए आप राउंड पर? यहाँ पे तो आदमी आकर और बीमार हो जावे जी, और बीमार हो जावे। ऐसी गंदगी के ढेर हैं यहाँ पे जी जी। यहाँ पे आदमी बजाय शुद्ध हवा के प्रदूषण की हवा लेता है। इतने कुत्ते, इतनी गायें, इतने जो है कि हम प्रदूषण यहाँ पे, इतनी लेटरिन पड़ी रहती हैं कि उसमें जो है ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। घूमने के बजाय जो है ना परेशानी का आलम है यहाँ पे, आना ही नहीं चाहिए यहाँ पे घूमने। सुकमाल जैन जी, प्रतिनिधि कोई के व्यवस्था रूप ही नहीं है यहाँ पे, कोई व्यवस्था ही नहीं है। किसी को कहते हैं पानी चला दे, अभी साहब आएंगे जी जब खुलेगा पानी चला रहे हैं तो उसमें जो है ना पाइप ही नहीं है यहाँ पे डालने के लिए, जबकि 1000 पाइप यहाँ पे पड़े होंगे। कोई कर्मचारी करता ही नहीं जी यहाँ पे कुछ भी। अभी 4 दिन से थोड़ी बहुत सफाई हुई है, उससे पहले कुछ नहीं। इतने पेट टूटे पड़े हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। सुकमाल जैन जी, अगर कोई हमें कार्य की जरूरत पड़ जाती है, जरा सा एक आधार कार्ड के ऊपर एक मोहर भी लगवानी पड़ती है, तो हम जाते हैं सीधे विधायक के पास। हम जाते हैं सीधे प्रतिनिधि निगम पार्षद के पास। क्या कभी आप नहीं पहुंचे हैं विधायक या निगम पार्षद और इसकी शिकायत या कंप्लेंट दी कि नहीं दी? किसको? विधायक को या विधायक को दी, 50 बारी दे ली जी। यहाँ पे जो है कि कंचन महेश्वरी को दे ली। विधायक जी आए, बोर्ड लग गए, हमारे बोर्ड लग गए, बस बोर्ड लग गए, खाली बोर्ड लगवाने के लिए आए। आज तक उसके पता नहीं, आता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है, खाली बोर्ड लगवाने के लिए आए। वो करता कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई सर कुछ नहीं करता। मुझे यहाँ पे अपने हाथ से पानी दिया मैंने, वहाँ पे पौधारोपण मैंने अपने हाथ से किया कल। इतना घास खड़ा हुआ था उसके अंदर पीपल के, वो मैंने तो उतारा, अपने हाथ से फेंका। कोई करने वाला ही नहीं है कुछ भी, कोई देख रेख ही नहीं है। अगर जो उम्र है आपकी? मेरी 75 ईयर्स के हैं ये, 75 साल की उम्र है। लेकिन इस वक्त स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इन्होंने कहा है केवल गंदगी और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। शिकायत के बावजूद यहाँ पर कोई कार्य नहीं किए जाते हैं, केवल वोट लगाना और वोट मांगना कह सकते हैं। सुकमाल जैन जी विधायक जी के पास पहुँचे हैं, कंप्लेंट दी। पार्क के अंदर हमारे यहाँ के क्षेत्रीय सांसद गौतम गंभीर, गांधीनगर विधायक तो अनिल वाजपेयी, जब से वो जीत के गए गौतम गंभीर जी, जब से वो जीत के गए खाली बस जो है मेडिसिन बांट रहे हैं वहाँ पे फ्री में। सर मेडिसिन बांट रहे हैं, मेडिसिन आपको वहाँ से मिली क्या? समझे नहीं, हमें पता ही नहीं गौतम गंभीर है कौन आज तक। हमें तो यही नहीं पता गौतम गंभीर है कौन। बहुत क्रिकेट खेलते हमें तो क्रिकेट खेलते हुए नजर आया वो। आज तक अपने क्षेत्र में गौतम गंभीर को देखा ही नहीं। गौतम गंभीर है कौन? देखिए हमें तो यही नहीं पता गौतम गंभीर है कौन, बहुत वो रहते हैं, क्या करते हैं, क्या बहुत ही अच्छी बात है। मैंने इनसे ये इसलिए सवाल किया है तो यही नहीं पता कि कुछ लोगों ने जानकारी दी थी कि गौतम, यहाँ पे 100 आदमी है, उनसे आप कंफर्म करो कि आप गौतम गंभीर को जानते हो, सिवाय टीवी के कहीं उन्होंने देखा है उसको? यहाँ पे आया है, मतलब ये कोरोना का इतना पीरियड चला, यहाँ पे अच्छे घर बर्बाद हो गए, घर में 4 लाशें हो गई, वो कभी पता करने आया कि भाई तुम्हारे घर में क्या दुख तकलीफ हुई? लेकिन अनिल वाजपेयी 4 बार आया तो सही, गली मोहल्ले के अंदर सैनिटाइजर कराया तो उसने, चाहे वो एक ही बार आया है। तो गौतम गंभीर का तो जिस दिन से आज तक यही नहीं पता वो कहाँ है कहाँ नहीं है।
कोई पता ही नहीं उसका। अरे कभी मार्केट में आया तो हो, मैं कभी एक कहीं छोटी आया सी हो? जानकारी लेना चाहता नहीं हूँ। पता उसका तो। ये गौतम गंभीर जी या कोई भी हमारे सांसद विधायक आते हैं, वोट मांगने आते हैं, उस वक्त क्या ये मालूम नहीं था कि वो एक क्रिकेटर हैं, एक सेलिब्रिटी हैं, वो क्या मिलेंगे या नहीं? वो तो पार्टी की हवा है, पार्टी की हवा है, पार्टी की लहर में जीत गया। आप आज अकेले को खड़ा करके देख लो, 50 वोट नहीं आएंगी। तो इसका मतलब कि हम ये मान लें कि सुखमाल जैन जी कह रहे हैं अगर पार्टी से गौतम गंभीर जी दोबारा खड़े होते तो आप वोट देंगे? 50 वोट नहीं आएंगी, मैं नहीं 50 वोट नहीं आएंगी, गारंटी है मेरी इस बात की। मैं उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा, मेरा चैलेंज है, मैं जीत जाऊंगा। गांधीनगर विधानसभा से खड़ा करके देख लो। देखिए बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें जानकारी मिली थी गौतम गंभीर जी ऑक्सीजन बांट रहे हैं, गौतम गंभीर जी मेडिसिन बांट रहे हैं। जब हमें सुबह लेके आए थे ना, कोर्ट में केस तो कर दिया उसके आप ऊपर। लेके आए थे। तो जैसे ही जब पता लगा तो हमारा कैमरामैन और हम खुद वहां पहुंचे तो सुबह 5 बजे से लाइन लगी हुई थी। जानकारियां दी गई थी कि यहाँ पर 10 लाख लोगों को मेडिसिन ये बांटेंगे। जब मैं 5 बजे से खड़े 11 बजे पहुंचा हूं तो मात्र 20 आदमी 5 बजे से खड़े हुए थे। 11 बजे गेट खुलता है। जब 11 बजे गेट खुलता है, जो ऑक्सीजन के लिए जरूरत पड़ती है वो गुप्ता जी ऊपर भी चले गए, लेकिन गौतम गंभीर जी की ऑक्सीजन अभी तक वहाँ पहुँची नहीं है। हो सकता है उनका दूसरा जन्म का नंबर ना आ जाए। जनप्रतिनिधियों का जो काम होता है जनता द्वारा चुने जाने के बाद जनता की सेवा करना, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना, उसमें आप यहाँ किसी से भी पूछ लेंगे, पार्क में मैं ही नहीं हज़ारों आदमी आता है, वो यही बताएगा कि ये पार्क कई 20 साल से ऐसा का ऐसा ही है। यहाँ 98 में पार्क बना था सन, उसके बाद उस तरफ तो कुछ ध्यान दिया ही नहीं गया जी, ठीक है। कूड़ा डाला जाता है, पार्क का कोई जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। किससे बात करें ये नहीं पता लगता। चौकीदार से बोलते वो कहता हमें तो अपनी नौकरी बचानी है, हम तो जहाँ हरियाली है वहाँ बैठेंगे, जहाँ लोग पेड़ तोड़ रहे तोड़न दो। बकरियाँ आती हैं, घास चरती हैं, पेड़ तोड़ते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। विकास की सरकार है, कहते हुए शर्म आती है, विकास की सरकार है, उसके बावजूद निगम पार्षद जी को 4 साल हो गए, ठीक है। विधायक जी को 6 साल हो गए, जो कि रिपीट हुए हैं, दोबारा जीते हैं। और मोदी सरकार को तो दूसरी बार आई है मोदी सरकार, 7 साल। सांसद भी बीजेपी के दोबारा जीते हैं यहाँ पे, लेकिन बावजूद उसके फंड कहाँ जा रहा है समझ नहीं आता। एक आंकड़ा छोटा सा बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। उस तरफ उस पार्क की जो पटरियाँ बनी है, मैंने सुनने में आया था कुछ 7 करोड़ की बनी है जी। अब आंकड़ा क्या है पता नहीं, मगर जितने की भी बनी है उस हिसाब से खर्चा कहाँ हुआ है इससे समझ में नहीं आता, ठीक है। 7 करोड़ का बजट था, बताइए। सिर्फ एक गेट लगा दिया, इसकी जाएगा कि 7 करोड़ रुपए उससे पटरियाँ बने तो कुछ घपला हुआ ही है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बात वहाँ तक पहुँचे और वो पार्क पर ध्यान दें। हकीकत है हमारे के लिए आता हूँ जी, बताइए। मेरी तरह और भी लोग आते हैं। जो बात नोटिस करने वाली वो ये है कि कहने को ये पार्क महाराणा प्रताप पार्क है जी, महाराणा जी के नाम से पार्क है, बावजूद उसके पार्क का एक हिस्सा हरा है, पार्क का दूसरा हिस्सा बिल्कुल बंजर बियाबान है। बिल्कुल वहाँ पे कोई पौधारोपण का कार्य नहीं, कोई पानी देने वाला नहीं। इस पार्क में कितने माली हैं आज तक इसकी किसी को जानकारी नहीं जी। कितने चौकीदार हैं इसकी कोई जानकारी नहीं। रात को ये शराबियों का अड्डा, जुआरियों का अड्डा बन जाता है पार्क। उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं समाज को क्षति पहुँचती है। बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना तो अपनी जगह पे है ही है, कोरोना तो आया है, उसकी वैक्सीन आएगी, लोग वो जाएगा, मगर ये क्षति जो है ना ये 20 वर्षों से देख रहा हूँ इस क्षेत्र में। रही बात जी बोलिए। रही बात कोरोना की, तो अब धीरे धीरे केसेस कम हुए हैं और वैक्सीनेशन ज़्यादा हो रहा है, तो आगे चल कर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ आप कहाँ पे रहते हैं? मैं शांति मोहल्ला रहता हूँ। शांति मोहल्ला रहते हैं, अक्सर यहाँ पे आते हैं। 20 साल से आपके सामने ये प्रतिक्रिया चल रही है। इसकी कंप्लेंट यहाँ के प्रतिनिधियों से की गई या अधिकारियों से? प्रतिनिधि खूब यहाँ आते हैं जी, वॉक करते हैं, देखते हैं, पता उन्हें सब है। तो चुनाव से पहले हम करवा देंगे, चुनाव के बाद इसकी प्रक्रिया लंबी है, हो जाएगा, क्या ज़रूरत है वहाँ मत देखो यहाँ देखो। मतलब अपने नाकामी को एक्सक्यूज़ दे देना नेताओं का काम। कितनी बढ़िया बात है, अपनी नाकामी को एक्सक्यूज दे देना नेताओं का काम है। ये बहुत ही अच्छा ने कहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि महाराणा प्रताप पार्क कितना बड़ा पार्क है, शायद किसी को अंदाज़ा नहीं होगा कि 4 लाइन को जोड़ता है। शंकर नगर, आज़ाद नगर, शांति मोहल्ला, कांति नगर और वेस्ट आज़ाद नगर भी इससे जुड़ जाता है। लेकिन ये स्थिति होने के बावजूद भी आज महाराणा प्रताप पार्क की बहुत दुर्दशा है। हमारे सांसद, पूर्व सांसद महेश गिरी जी यहाँ पर एक बार राउंड पे आए थे, इसको पेरिस के तर्ज पर पार्क को डेवलप करने का वादा करके गए थे। आज ना तो सांसद हैं, जो आए नवनिर्मित सांसद हैं, इनका कुछ पता नहीं होता है कि कब ये राउंड लगाते हैं और कब चले जाते हैं। आइए कुछ लोगों से और